का डेली उठना, ड्यूटी जाना, किसी भी टाइम फ़ोन आएगा तब उनको जाना है। और मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़े ब्रेक्स लिए थे, फिर उसके बाद हमारे टेस्ट होते हैं, अगर उसमें कम मार्क्स आते तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। थोड़ा मुझे आईओसी डिफ़िकल्ट लगती थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर उसके सामने दो ऑप्शन है कि एक जगह इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं और एक जगह पढ़ा रहा है टीचर, तो 99% वो उस तरफ जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। कैसे हो भाई सब? आई होप कि बढ़िया हो सब। तो अभी रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का रिजल्ट आया था, है ना। और मैं पिछले कई टाइम से बोलता हूं कि हाँ, मेरे स्टूडेंट ने 100 स्कोर किया है, 99 स्कोर किया है। और मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूँ, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। बट क्या होता है कि एक टीचर और स्टूडेंट का एज डिफरेंस होता है ना, तो कई बार ज़्यादा विश्वास नहीं करते बच्चे। बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है जब हमारी एज का ही कोई हमें गाइड करे, बताए किस तरह से। तो बेटा जी, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम 2023 में जब रिजल्ट आए थे, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ही असद ने 100 स्कोर किया था। असद आज हमारे साथ है और हम लोग बेंगलोर से शूट कर रहे हैं। और बड़े टाइम से मैं ये प्लान कर रहा था कि असद के साथ शूट हो, और असद तुम्हें बताए कि क्या क्या राइट स्ट्रेटजी है। ये टोटली अनफिल्टर है, बिल्कुल जो भी होनेस्ट बोला है मैंने असद को कि बिल्कुल सच बताना, सो दैट कि आपके जूनियर्स इसका फ़ायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो असद, हेलो सर। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप और कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, असद की नेचर थोड़ी शाई है, थोड़े से एडजस्ट कर लेना। असद टू द पॉइंट ही जवाब देगा। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, असद कम बोलेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि असद ज़्यादा बोले। असद, अभी आना कैसा रहा आपका? बढ़िया था सर। अच्छा। यस और सर। ऑफिस कैसा? ऑफिस ही बहुत अच्छा है। चलो, ओके, तो असद एक बार अपने बारे में बताइए प्लीज़। मेरा नाम असद है, मैं अब बेंगलोर में रहता हूँ। मैंने रिसेंटली क्लास 12th पास किया था, जिसमें मेरे केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं एंड क्लास 12th में 97.2% आए हैं। वाह। तो और मैं भी कई बार ये कहता हूँ कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में बच्चे नहीं होते, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो लगभग हर एक सब्जेक्ट में ही अच्छे होते हैं। तो वैसे तो ये जो इंटरव्यू रहेगा हम केमिस्ट्री ओरिएंटेड ही रखेंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन मैं फिजिक्स, मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछने वाला हूँ। तो बेटा जी, आपका स्कूल जो था वो कैसा रहा? स्कूलिंग का क्या था आपका, किस तरह से? मैं स्टार्टिंग से केवी में रहा था, पर मैं पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो मैं केवी ज़्यादातर मेरे शिफ्ट्स होते रहते थे। तो यहाँ पे मैं 2 ईयर से बेंगलोर में हूँ। यहाँ पे मैंने +1 एंड +2 की पढ़ाई करी थी। ओके, वेरी गुड। अच्छा असद, आगे बढ़ने से पहले एक होता है, मतलब कि जब बच्चे 12th में जाते हैं ना, मोस्टली के साथ मैंने देखा है, वो ये बोलते हैं कि हमारी 11th खराब हो गई। आपकी 11th कैसी थी? सर मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़े ब्रेक्स लिए थे, लगभग 2 मंथ्स तक मैंने थोड़ी मस्ती की थी 10th के बाद। और सबका रहता है ब्रेक्स मिले तो मस्ती तो करनी है। तो उसके बाद सर मैंने अगस्त सितंबर के टाइम सर पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसके बाद थ्रू आउट आप पढ़ते रहे? यस सर। और जब जैसे आप 12th में आए थे, तो उस टाइम आपका क्या माइंडसेट था कि 11th मतलब आप क्या बोलोगे, अच्छी गई थी या बुरी गई थी? सर वैसे मॉडरेट गई थी। अच्छा। यस। नहीं, मोस्टली बच्चे जो बोलते हैं कि हमारी 11th बहुत बेकार गई है, तो असद की जो 11th थी नॉट सो गुड, वो मॉडरेट थी। ओके, तो असद आते हैं 12th पे। 12th की जब स्टार्टिंग होती है, जोश बड़ा हाई रहता है, नहीं? नई नई क्लास होती है, नई नई कॉपियाँ लगती हैं और फुल जोश में ये। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है जोश कम होता जाता है। ये है कि जैसे जैसे एक ही क्लास में आप जा रहे हो, थोड़ा सा आपके साथ क्या था 12th जब आपने स्टार्ट की, किस तरह से आप आगे बढ़े? सर मेरे अंदर भी जैसे सबके साथ फुल जोश रहता है, स्टार्टिंग के मंथ्स में तो था। फिर हमारे समर वेकेशन जैसे ही आते हैं जोश थोड़ा ढीला हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे टेस्ट होते हैं, अगर उसमें कम मार्क्स आते हैं तो और डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। तो उससे हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उसको हमारा सक्सेस की ओर हमको ले आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। आपका फेवरेट कौन सा था? और मोस्ट नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री में। मेरा फेवरेट तो ऑर्गेनिक था। वाओ। यस सर। और थोड़ा मुझे आईओसी डिफ़िकल्ट लगती थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें थोड़ा सा रटने का होता है इसलिए। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि असद ने सिर्फ बोर्ड्स नहीं फोड़े हैं, असद ने जेई मेंस, जेई एडवांस, इसके अलावा केसीईटी भी फोड़ा है। और मतलब मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। और असद के जो फादर साहब हैं,
वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनसे भी बात करके मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे और ज़रूर थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी मैसेज रहेगा कि उन्हें किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। कि सिर्फ देखिए बच्चे के एफर्ट होते हैं बट बहुत ज़्यादा उनके भी एफर्ट रहते हैं। वो कहते हैं ना, सिर्फ एक पेरेंट्स ही होते हैं जो चाहते हैं उनका बच्चा उनसे भी ज़्यादा सफल हो, तो उनका रोल है। अच्छा, असद ऑर्गेनिक फेवरेट थी, तो ऑर्गेनिक से मैंने, आपकी फेवरेट है बट सबकी फेवरेट नहीं होती, आपके भी जो फ्रेंड होंगे मोस्टली ऑर्गेनिक से डरते होंगे, तो ऑर्गेनिक के लिए क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह से बच्चे इसको इंप्रूव करें? और मैं चाहूँगा बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं होना चाहिए, इसमें डिटेल आंसर करना है आपने। यस सर। सबसे पहले तो जैसे हम क्लास 11th में होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जीओसी नाम का चैप्टर होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हमेशा अपने रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। वो आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए 12th के ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए। और जैसे हम क्लास 12th में एंटर करते हैं तो उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक के। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। उसमें आपको स्टार्टिंग से सर को फॉलो करना है, सर के सारे लेक्चर सही से देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। ऑर्गेनिक में नोट्स बहुत मैटर करते हैं और टाइम टू टाइम चीट शीट भी बनानी है आपको और रिवाइज करते रहना है। और डेली उठ के ऐसे अगर आप स्कूल गोइंग है तो आपको रिवाइज ज़रूर करना है। नेम्ड रिएक्शन खासकर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, तो नोट्स बनाएंगे। अच्छा, नोट्स बनाने में आप कुछ सजेशन देना चाहो? लाइक क्या रहता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, यस स्कूल में नोट्स टीचर बनवा रहे हैं वो बना लिए, और ट्यूशन जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी जो टीचर बनवा रहा है बनवा लिए। बट एक सेल्फ स्टडी भी होती है, मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, नहीं? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। और नोट्स आपने किस तरह से बनाए? सेल्फ स्टडी के नोट्स या स्कूल के कोचिंग के नोट्स आपके किस तरह से रहते थे? सर मैं वैसे सारी चीज़ तो नहीं लिखता था, बस जो जो इम्पोर्टेंट है वो मेन वर्ड लिख लेता था ज़्यादातर, और 1-2 लाइंस लिख लेता था अपनी लैंग्वेज में, सर की लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में। आप ये बोल रहे हो सेल्फ स्टडी के टाइम या स्कूल में भी? जब स्कूल में भी नोट्स बनाते थे तब भी थोड़ा लिखते थे? सेल्फ स्टडी के टाइम। अच्छा, मतलब Yes, sir. जब क्लास में होते थे तब पूरे नोट्स बनाते थे उनके? यस सर। ओके, घर आके सेल्फ स्टडी में अपने खुद के नोट्स भी बनाता था एक बार। उससे सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। ओके। तो न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री, देखो यार केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, सबके अलग, कई तो होते हैं जो सबसे डरते हैं बट कई मैंने सुना है न्यूमेरिकल से डरते हैं। न्यूमेरिकल्स आई थिंक बोर्ड में तो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, Yes. बट फिर भी अगर आप सजेस्ट करो बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको फुल चैप्टर तो पढ़ना ही है, उसके साथ एक न्यूमेरिकल फार्मूला से आपको एक शीट बनानी है, उसमें सारे फार्मूले एक पेज में लिख लेना है, फिर उन्हें आप डेली रिवाइज करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, और न्यूमेरिकल्स कौन से करने चाहिए? लाइक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं और मतलब बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और सैम्पल पेपर्स भी बनते हैं, बाद में आते हैं मार्केट में, तो सब करने चाहिए या कौन से करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एनसीईआरटी तो करनी ही है। एनसीईआरटी जब आपकी हो जाती है तो आप पीवाईक्यूज करें, उससे काफ़ी आइडिया मिलता है। और बोर्ड्स में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं, तो आपको रिपीट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा ट्राई करने हैं। और ये सब अगर आपका हो जाता है तो आप एग्जाम्पलर ज़रूर ट्राई करिए एक बार, अगर आपको 95+ से ज़्यादा स्कोर करना है तो। वाह वाह। अच्छा असद, 100 ड्रीम गोल होता है, मतलब कोई भी अगर सजेस्ट करता हो बच्चों को, ये नहीं बोलता 100 आ जाएंगे, वो ये बोल सकता है 95+ आ जाएंगे। 100 एक अनबिलीवेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिजल्ट देखा था, ऑनेस्ट बताओ कैसा लगा था उस टाइम? सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था 100 कैसे आ गए। अच्छा, मतलब बोर्ड्स में कैसा हुआ था आपका पेपर? सर अच्छा हुआ था, ये लग रहा था, प्रेजेंटेशन भी अच्छी की थी मैंने। यस सर, अच्छा गया था पेपर तो। बट 100 सर 100 का मुझे डाउट हो रहा था पर आ गए फिर। अच्छा, कटिंग वटिंग की थी आपने पेपर में? नो सर, कटिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। और सैंपल पेपर वगैरह लगाए थे? Yes, सैंपल sir. पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है मतलब? सैम्पल पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देनी चाहिए और डेली क्लॉक में टाइम लगा के आपको करना चाहिए, आप किस टाइम में कर पा रहे हैं। और ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो यार बोर्ड्स में आई डोंट थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी मुश्किल है। असद ने जो बताया मुझे, वो मुझे बोला कि सर जेई के लिए, को जेई में हमें एक समुद्र पढ़ना पड़ता है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी, ठीक है। 12th क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन है, वो थोड़े ठीक ठाक चैप्टर है, इवन कोऑर्डिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अच्छा चैप्टर। तो इनऑर्गेनिक के लिए लाइक कुछ बच्चे होंगे जो जेई के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? स्पेशली जेई वालों के लिए बताओ आप प्रॉपर। यस सर, हाँ, इनऑर्गेनिक में आपको एकदम छोटी से छोटी चीज़ भी लिखनी है, उसमें नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक, वो वैसे सीबीएसई में तो नहीं है,
पर फिर भी वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें रिएक्शंस काफ़ी सारी हैं, उनको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और ऐसा तो है नहीं इनऑर्गेनिक में सिर्फ रटने वाला ही होगा, कुछ कुछ लॉजिक्स भी होते हैं। बहुत तो लॉजिक होते हैं। यस होते हैं यार, ट्रेंड्स रेगुलर होते हैं बहुत सारे। यस सर, तो आपको रटना तो है पर साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, और ठीक है, सैम्पल पेपर हमारे आपने बताया। अच्छा, आपका स्टडी स्केड्यूल कैसा था? मतलब किस टाइम सोते थे, किस टाइम उठते थे, किस सब्जेक्ट को कितना कितना आपका टाइम देते थे? और क्या बोलते हो कि कुछ बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, इस टाइम पढ़ो, आपका इस बारे में मतलब क्या व्यूज़ हैं? मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था एंड 8 से 3 तक हमारा स्कूल रहता था। फिर 3:30 से 7 तक अनअकैडमी की क्लासेस रहती थी। फिर उसके बाद हम डिनर करके फिर पढ़ने लग जाते थे, सेल्फ स्टडी। फिर उसके बाद फिर हम रात के 2 से 2:30 तक पढ़ते थे। उसमें हम इक्वल टाइम देते थे पीसीएम को। इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस आप उतना अगर नहीं पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर पीसीएम आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, और ये कुछ होता है क्या? अच्छा, आप तो नाइट आउल थे, मतलब रात को पढ़ना प्रेफर करते थे। और आपने मोस्टली पढ़ाई ऑनलाइन की है, ऑफलाइन की है, या ड्यूअल मोड था क्या? मैंने प्योर ऑनलाइन पढ़ाई की थी, ऑफलाइन में मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए प्योर ऑनलाइन पढ़ाई की थी। ओके यार, देखो, मैं कई बार एक बात बोलता हूँ कि ऑफलाइन की अपनी इंपॉर्टेंस है, फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। ऑनलाइन की अपनी है, फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। नुकसान भी मैं बताता हूँ किस लिए। देखिए, जो हमारा मन होता है ना, बड़ा चंचल होता है। अगर उसके सामने 2 ऑप्शन है कि एक जगह इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, और एक जगह पढ़ा रहा है टीचर, तो 99% वो उस तरफ जाएगा। आपके साथ भी होता होगा। इंस्टाग्राम थी आपकी? नो सर, मैं सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो किसी में नहीं था, सिर्फ हाँ। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे था, बस 2 प्लेटफॉर्म में। दिल भी नहीं किया कभी कुछ? नो सर। वाह। और यूट्यूब पे मतलब कैसा कंटेंट कंज्यूम करते थे? यूट्यूब में मैं सर के वन शॉट्स देखता था, डायमंड सीरीज़ भी देखी है मैंने, और एग्जाम्पलर के वीडियोस भी देखे और नेम्ड रिएक्शंस भी देखी हैं। ओके, ठीक है। तो यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ के 100 स्कोर नहीं किया जा सकता, जेई क्रैक नहीं होता या जेई एडवांस क्रैक नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बट हाँ, आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में, आजकल के किसी बच्चे के मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। एक अलग लेवल का कंट्रोल रहा होगा। सॉरी यार, मैं इधर देख रहा था, मुझे बाद में ध्यान आया उधर कैमरा है, सो सॉरी। अच्छा, अभी पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक में आपने बोला कि नेम रिएक्शन पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना है, और जीओसी मस्ट है, मतलब बेसिक अपना बच्चों का अच्छा होना चाहिए। बट कुछ चैप्टर है लाइक बायोमोलिक्यूल, वो कैसा रहा? बायोमोलिकुल जैसे थोड़ा बायो से रिलेटेड हो जाता है, और साइंस टीम के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें आपको नोट्स तो बनाने हैं, उसको साथ साथ रिवाइज भी डेली करना है। उसमें काफ़ी चीज़ याद करने वाली हैं, पर अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। इंटरेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए, और पेशेंस भी इसमें काफ़ी होना चाहिए इस चैप्टर में। अच्छा, अगर बच्चों को बोलना हो कि यार ये फिक्स सी स्ट्रैटेजी है, मतलब ज़्यादा नहीं, अब लाइक आपने तो हर एक सब्जेक्ट में फोड़ा है ना, तो मैथ में भी कुछ तो क्वालिटी रही होगी जो आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई की होगी। किसी बच्चे को बोलना चाहो कि वो स्कोर करना चाहता है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि यार इन बातों पे डटे रहना है आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आपको पता होगा कंसिस्टेंसी, ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्टडीज़ में। आपको डेली क्लासेस लगानी है, साथ ही साथ सर को फॉलो भी करना है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, एंड इन केमिस्ट्री आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना आपका रिटेंशन रहेगा, सब एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ओके, मल्टीपल रिवीजन कहते हैं, वो एक बात होती है ना कि एक टॉपिक को जब आप एक बार पढ़ते हो तो वो भूल जाते हो, है ना, एक टाइम के बाद, 6-7 दिनों के बाद। तो आपने एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ दिया होगा? अगर लगभग मैं बात करूँ कि लाइक हेलोल्केन हेलोरिन है, वो सर काफ़ी बार पढ़ा होगा, 7-8 बार तो पढ़ा ही होगा सर। और उसके क्वेश्चंस वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह? सर क्वेश्चंस भी काफ़ी लगाए हैं मैंने, पर चैप्टर 500 क्वेश्चन तो सर लगाए होंगे। वाह। यस सर। अच्छा असद, और अपनी अगर मैं बोलूँ कि सक्सेस में ऑब्वियसली आपका मेन रोल है, बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एफर्ट्स रहते हैं। फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था आपके लिए? सर पापा ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैं जब भी स्कूल से आता था, पापा हमेशा बोलते थे पढ़ने बैठ जाओ, तो उससे सर हमको लगता था कि हमें पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए सर। डांटते नहीं थे कभी पढ़ाई के लिए? डांटा नहीं? नहीं, डांटा कभी नहीं पापा ने। और मम्मा ने? मम्मा ने भी नहीं डांटा।
अच्छा, मतलब वैसे भी पढ़ने वाले बच्चों को कौन ही डांटता है, पर डांटा उनको जाता है जो नहीं पढ़ते हैं। और जिस बच्चे के मोबाइल में सोशल मीडिया तक नहीं है, फिर तो डांटने का मतलब ही नहीं बनता। ओके, और बच्चे जो हैं अगर पढ़ने, ठीक है, एक बात होगी हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दूसरी हमारी मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए। नोट्स आपने बोल दिया कि अगर सेल्फ स्टडी के हमें नोट्स बनाने हैं तो छोटे छोटे बनाने छोटे हैं, बनाने हैं। ठीक है। और किसी भी चैप्टर को 6 से 7 बार हमें पढ़ना है। 500-600 क्वेश्चन यार, कैसे? आप ये जेई वाले इंक्लूड करके बोल रहे हैं? बोर्ड्स के लिए आपने 500-600 क्वेश्चन किए थे? जेई वाले इंक्लूड करके सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बोर्ड्स के लिए 500-600 क्वेश्चन कैसे ही बने होंगे? उसमें वैसे एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। और आप अगर पीवाईक्यूज लगा लेंगे, सैंपल पेपर लगा लेंगे, एग्जाम्पल लगा लेंगे, तो 200 तक क्वेश्चंस तो हो जाता है आराम आपने से। मेरी जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने सैंपल पेपर बोला था कि हाँ सर सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर आपने बोला 1 महीना पहले। यस सर। तो आपने कितने सैंपल पेपर लगा लिए थे हर एक सब्जेक्ट के? मैंने सब में पीसीएम में तो लगा लिए थे, 10 लगा लिए थे सब में, 10 Okay. सैंपल पेपर। एंड इंग्लिश में मैंने 2 लगाए थे, एंड कंप्यूटर साइंस में 5 लगाए थे। ओके, कम टू द पॉइंट। अच्छा, कितना आपने लैंग्वेज प्रॉपर टाइम दिया था? सर मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। एग्जाम्पलर को एग्जाम के पहले एक दिन हम लोग पढ़ लेते थे यूट्यूब से, वही होता था। ओके, अच्छा, आपने सब्जेक्ट वाइज शायद हमारी बात नहीं हुई है, सब्जेक्ट वाइज आपने अच्छा किया है, हमारा शायद स्कोर भी डिस्कस नहीं हुआ। एक बार आप प्लीज बताइए कि सब्जेक्ट वाइज कितना था, किस टीचर की आपने हेल्प ली थी, और क्या उनके आपको खूबी लगी, और क्या किस तरह से बच्चों को करना चाहिए? मैथ्स में मैंने स्कोर किया था 97। उसमें मैंने विशाल महाजन सर को फॉलो किया था। विशाल महाजन सर बहुत अच्छे टीचर हैं, एकदम पूरा डिसिप्लिन में ध्यान रखते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ज़्यादा मजाक नहीं करते, लाइक मैं Yes. तो बहुत ज़्यादा मजाक कर देता हूँ, वो बहुत डिसेंट है जी। और सर वो काफ़ी स्पैमर्स को भी तुरंत ब्लॉक भी कर देते हैं वो। अच्छा, ऐसा क्या? यस सर। और कुछ खास बात उनकी क्लास की? यार मैंने कभी क्लास नहीं लगाई सर की। हाँ, बस ये है कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके बारे में बताओ ना कुछ। हाँ, वो बहुत अच्छे टीचर है। उनको मुझे याद है जनवरी में उन्हें कोरोना भी हुआ था, पर उन्हें डेली क्लासेस लगाई थी इन फैक्ट ऑफ हैविंग कोरोना। ये उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। डेडिकेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है पढ़ाई को लेके। वाह। यस सर। ओके, और मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो की थी आपने? मैथ्स के लिए मैंने सबसे पहले तो एनसीईआरटी लगाई थी, एग्जाम्पल्स लगाए थे उसके। फिर विशाल महाजन सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते थे, जैसे आर डी शर्मा बुक हो गई, आर एस अग्रवाल एंड पीवाईक्यूज। इतना सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए। अच्छा, और फिजिक्स? हाँ, फिजिक्स में मैंने विनोद कुमार बहल सर को फॉलो किया था। उनने भी सबसे पहले तो हमको एनसीईआरटी तो लगाना ही है, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज। एंड डेरिवेशन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेरिवेशंस की आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। बहल सर के बारे में कुछ खास बात? हाँ, बहल सर भी सर आपकी तरह एकदम फनी है। अच्छा, यस सर। बहल सर। ओके, और इंग्लिश की शायद नई डिस्कशन हुई ना? यस सर। हाँ, इंग्लिश में मैंने शिप्रा मिश्रा मैम को फॉलो किया था। हाँ, वो काफ़ी अच्छी टीचर हैं। उनकी क्लास में बच्चे भी काफ़ी होते हैं। क्या मतलब, हमारी क्लास में नहीं होते? आपकी क्लास में भी होते हैं। ओके। हाँ, तो इंग्लिश में मैम ने भी काफ़ी हेल्प की थी। लास्ट में वो रात तक हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करती थी। 1 शॉट्स उनने बहुत काफ़ी अच्छे थे, उनके हेल्पफुल हुए थे। एंड उन्हें 1 आवर में पूरी इंग्लिश की एक वीडियो बनाई है, वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, वाह। तो भाई 1 आवर की वीडियो देख के भी आपके आ सकते हैं अच्छे मार्क्स, तो सिर्फ 1 आवर की वीडियो देखो, कोई जरूरत नहीं है पूरा साल भर पढ़ने की। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, और जेई के लिए भी बता दो यार, सो दैट जेई वालों की भी हेल्प हो जाए। आपने सिर्फ, अच्छा, बोर्ड्स के लिए सीरियस स्टार्टिंग से थे आप, या जेई के लिए स्टार्टिंग से सीरियस थे, कैसा रहा था? हाँ, जेई के बारे में तो मुझे 12th में पता चला था। स्टार्टिंग से मैं बोर्ड्स पे ही फोकस करता था। तो जेई के बारे में मैंने एग्जाम बोर्ड के बाद पढ़ना मेनली स्टार्ट किया था ओह। एडवांस के लिए। यस सर। फिर तो मतलब आप कितना देर पढ़ते थे एक दिन में? जब जेई का टाइम था तब तो स्कूल हमारे बंद हो गए थे, तो उसमें मैं सुबह तो उठ जाता था 9 से 10 तक। उसके बाद फिर स्टार्ट कर देता था पढ़ना, रात के बज जाते थे। 10 आवर्स आप मान के चलिए डेली। ओके। यस सर। अच्छा, मतलब मैं खुद भी ये मानता हूँ, और मैंने देखा भी है, बहुत सारे बच्चों के पास एक बहाना होता है कि सर मेरा बहुत सा टाइम स्कूल में चला जाता, और अभी 8 to 3 जो थे वो स्कूल में थे, अप्रोक्स 7 आवर्स आपके स्कूल में जाते थे। तो फिर उसके बाद आप खाना खाते थे 3:30 बजे से आप 7 बजे तक, अनअकैडमी क्लासेस होती थी रेगुलर, यस सर। और खाना उसके बाद 7 बजे के बाद खाना खाया, और फिर रात को सेल्फ स्टडी की। यस सर, उसमें मेनली फोकस पीसीएम इन 3 सब्जेक्ट्स पे था। मतलब ये बोरिंग सा स्केड्यूल नहीं होता कि 7 घंटे वहाँ 3 घंटे वहाँ, बोरियत फिर वो कैसे? पर सर
संडे को कभी कभी आपको चिल भी करना चाहिए, मूवी देखते चले जाता था मैं। ओके, यस सर। और उसके अलावा कोई और मुझे चिलिंग? हाँ, गेम खेलना काफ़ी अच्छा लगता है, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स नहीं। ओके, हाँ भाई, ये पबजी वाले जो हैं थोड़ा सा मोबाइल की गेम से बाहर निकलिए, है ना, वरना मेरे जैसे हो जाओगे भाई। मेरे जैसे मतलब हेल्थ में मेरे जैसे। आउटडोर गेम्स होनी चाहिए। आउटडोर Yes. गेम्स में कौन सी फेवरेट थी? हाँ, बैडमिंटन फेवरेट है, वॉलीबॉल है। यस सर, ये शुक्र है तो है। क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट कोई गेम नहीं है। चलो, वो एक बहुत बड़ी टीम गेम हो जाती है, Yes, तो sir. आई थिंक हमें एक दो प्लेयर्स वाली गेम को ही प्रेफर करना चाहिए। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है? आगे क्या सोचा हुआ कि क्या करना है? आगे तो अभी जैसे कि सर ने बताया IIT खड़गपुर में जाना है, उसके बाद तो बीटेक करनी है, उसके बाद सर अभी सोचा नहीं है क्या करना है आगे। अच्छा, अभी असद के साथ क्या है कि घर से ही मोटिवेशन आ जाता है कि जो अंकल जी हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, फादर साहब जो हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, वो भी मोटिवेट तो करते होंगे आपको। यस सर, उनको देख के मोटिवेशन आता था। अच्छा, उनका डेली उठना, ड्यूटी जाना, किसी भी टाइम फ़ोन आएगा तब उनको जाना है। उन्होंने भी बड़े बड़े एग्जाम क्रैक किए हैं। यस सर, उन्होंने भी काफ़ी एग्जाम्स क्रैक किए हैं। ओके, फैमिली में कौन कौन है? बाकी आपका छोटा भाई है मेरा, क्लास 9th में है वो। वो कैसा है पढ़ाई में? वो सर ऐसे वो मतलब chill ठीक है, करता है। चिल करता है, अभी उसको पता उसको नहीं है। पढ़ाई का इतना प्रेशर दिया नहीं यार, मतलब पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि पढ़ाई बहुत कुछ है, सब कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई के नहीं कर सकते, हाँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट अगर कोई बच्चा खेल कूद में बहुत अच्छा है तो इतना अच्छा बन जाओ कि नीरज चोपड़ा बन जाओ, और अगर पढ़ाई में अच्छा जाना है फिर असद की तरह जाओ कि हाँ भाई 100 फोड़ दो, कि एक आधा एग्जाम नहीं फिर तो जो एग्जाम सामने है फोड़ के रख दो उसको। ऐसा होना चाहिए, जहाँ जाओ अच्छे से करो। अच्छा, अब फाइनली कुछ कहना चाहोगे बच्चों को इन दी एंड कि हाँ भाई ऐसे पढ़ो? अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा? जूनियर्स जो है लास्ट के 5-6 महीने हमारे बोर्ड्स में बचे हैं, बस और वो आपकी बात को मुझे बहुत लगता है ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। अपने जूनियर्स के लिए प्लीज़ आप कुछ बोलिए, कैसे करें? अब तो टाइम आ चुका है पढ़ने का, तो पढ़ने लग जाओ सब लोग। क्लास को सीरियसली एकदम फॉलो करो। स्कूल से भी काफ़ी अब तुम लीव ले सकते हो, उतना स्कूल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है अब। अच्छा, यस सर। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता है। लास्ट में स्कूल वाले कर देते हैं ऐसा, अच्छा। मतलब लीव ले सकते हैं हम लोग। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये था असद का इंटरव्यू। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच असद। वेलकम सर। और असद से अगर देखिए आपके कुछ और भी क्वेश्चंस रहेंगे मेरी तरफ से मिस हो गए होंगे, मैं जरूर चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बट अभी मैं चाहूँगा कि जैसे कि असद ने बोला कि उनकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा रोल फैमिली मेम्बर्स का होता है, फादर साहब का है, और मैं आप सबसे मिलाना चाहूँगा असद के फादर साहब से। सर प्लीज़ आप आ जाइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? फाइन सर, फाइन। आ जाइए असद प्लीज, आप सर आप इधर आइए। सर वैसे तो आपने भी बहुत कुछ किया है सर और आगे असद ने भी, मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल प्राउड फील करते हैं। असद ने ऐसी मतलब सपना होता है कि एक सब्जेक्ट में ही 100 आ जाए, और इसने हर एक सब्जेक्ट में किया, और उसके अलावा इतने सारे एग्जाम्स। जी, आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्रेडिट गोज टू अनअकैडमी सर, नो डाउट। बच्चे की मेहनत तो है ही, साथ ही साथ सबसे पहले तो गुरुजन की मेहनत है। गुरु की मेहनत बच्चे ने रंग लाई है, इसके लिए सबसे पहले तो गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नो डाउट अनअकैडमी का सहयोग, इनके केमिस्ट्री वाले सर तो हैं ही हमारे सामने, बाकी और सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स हैं दे आर एक्सेप्शनल। और मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया के जो टॉप टीचर्स में हैं उनमें से एक हैं। थैंक यू सो मच सर, उन सभी टीचर्स की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। आप अपने जो कंट्रीब्यूशन है आप उसको अंडर वैल्यू कर रहे हैं। देखिए एक टीचर के पास बच्चा 1 घंटा रहता है, लाइक मेरे सब्जेक्ट में 1 घंटा रहेगा, 2 घंटे 5 घंटे रहेगा टीचर्स के पास, बट वो 18 में से 24 में से 19 घंटे आपके पास है। तो आपका सबसे बड़ा रोल है। आपने असद को कब देखा कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा, और आप इसको किस तरह से मोटिवेट करते थे, किस तरह से? जी Please. सर बच्चा तो खैर शुरू से पढ़ाई में ठीक रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हर एक पेरेंट्स के लिए कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को पहचानना। जहाँ तक असद की बात है, 10th तक मेरा गाइडेंस रहा सर, उसके बाद से
मेरा नो डाउट सुपरविजन रहा, देख रेख रही, बट सेल्फ स्टडी बच्चे की रही है। जो आप लोगों ने पढ़ाया उसको मैंने इंश्योर किया कि असद ने अच्छे से होमवर्क किया। बीच बीच में मैं पूछता रहता था कि बेटा आज का क्या सर ने क्लास पढ़ाया, आपने कंप्लीट कर लिया क्या? तो ऑलवेज रहता था हाँ पापा मैंने कंप्लीट कर लिया। तो हमने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं जब अनअकैडमी पोल कंडक्ट करती थी उस पर स्पेशल ध्यान देता था कि तुम्हारी रैंक क्या है। तो नो डाउट सर आज मैं कहना चाहूँगा कि असद ने रिजल्ट तो आपके सामने ला ही दिया है। बाकी मैं बीच बीच में जो पोल का रिजल्ट इनका देखता था और ऑलवेज टॉप 3 में रहे हैं। आपके पास सर रिकॉर्ड भी होगा इस चीज़ का। वो कहते हैं ना जी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, साक्षात हमारे सामने रिजल्ट आ गया है। सर जी सर अभी देखिए मैं ये बिल्कुल है कि पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। आपकी वीडियोस को पेरेंट्स भी देखेंगे, आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? अब ये जो एज होती है ये बड़ी चंचल एज होती है जी इस मतलब मैंने सुना है, अभी मेरे बच्चे उतने बड़े नहीं हुए हैं, मैंने सुना है कि इस टाइम पेरेंट्स को बच्चों को एज फ्रेंड बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप क्या कहोगे कि हाँ किस तरह सपोर्ट करें सो दैट कि बाकी बच्चे भी ऐसे की तरह अच्छा कर सकें? बिल्कुल सर। बच्चे के लिए सर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जैसे उसका मन कर रहा है खेलने का, पापा मेरे को 1 घंटे के लिए स्विमिंग जाना है, मेरे को बैडमिंटन खेलना है, तो उस वक्त आपको रिजिड नहीं होना है, आपको फ्री कर देना कि ठीक है बेटा आप जाइए खेल के आइए, लेकिन साथ ही साथ बाबू आपको अपना जो है होमवर्क करना है कंप्लीट, जो सर ने टास्क दिया है उस पर भी फोकस करना है, हमेशा रिजिड नहीं सर, उसको फ्री करके भी रखना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप इधर आए और थैंक यू सर। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। नहीं सर नो डाउट सर, जरूर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हूँ। थैंक यू सर। तो बेटा जी बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड प्लीज़ आपके कुछ भी क्वेश्चन हो आप जरूर बताइएगा। असद किसी सोशल मीडिया पे तो नहीं है, बट अगर कभी फ्यूचर में हुआ तो ऑब्वियसली मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि फ्यूचर में भी आप सबको मोटिवेट ही करेगा। और मैं आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आप जरूर बताना, मैं सर से पर्सनली पूछ के बता दूंगा, या फिर कोई भी पॉसिबल है हम फ्यूचर में जरूर इंटरव्यू करेंगे। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।